Hello, guys. Welcome to our podcast on the Ladakh series. And this is our first podcast, motoring podcast जो हम कर रहे हैं. और हम यहाँ पे बाइकिंग के बारे में बात करेंगे, पैशन के बारे में बात करेंगे, लद्दाख ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे. और होपफुली आपको कुछ इसमें से इंसाइट्स मिलेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू. सबसे पहले हमारे गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, मिस्टर जस्टिन. एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द बाइकिंग बैकग्राउंड सेगमेंट. तो जस्टिन, आप अपने बारे में बताइए और बाइकिंग आपने कैसे स्टार्ट की वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए बोलिए. बिल्कुल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. काफ़ी टाइम से हम ये ऑलरेडी प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट, बट फाइनली व्हेन वी गॉट अ टॉपिक वी गॉट एन एडवेंचर टू शेयर, एक्सपीरियंस टू शेयर. सो बैक इन माई स्कूल डेज ये पूरा एक पिक्चराइजेशन शुरू होता है कि ये बाइकिंग का पूरा सीरीज, बाइकिंग का बहुत मेरा सर पे आया कि जब मैं देखता था मेरे गली के भैया को, उनको आरी लेते थे 350, वो अपना रेडी करते थे, एक वीकेंड आता था, वो लोग चेन से क्लीन कर रहे हैं, पूरा बाइक वॉश कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में आते थे. तो एक दिन सडनली मैंने देखा वो बहुत बड़े बड़े रैक, साइड रैक्स लगा रहे हैं, उस पर फिट कर रहे हैं. तो उस टाइम मुझे कभी समझ नहीं आई ये है क्या. मैं सोचता था यार इसका क्या यूज़ किया है. तो भैया बैठी क्लीन कर रहा था, हम भैया कैसे बैठते थे, भाई ये क्या है वो क्या है करते थे. लेकिन मैंने ऐसे पूछा भैया ये क्यों यूज़ होता है. तो भैया बोलते बड़े बड़े सामान रख के जब ट्रिप पे जाते हैं लॉन्ग राइड्स पर, तो उसलिए वो काम आता है. तो ऐसे पूछा मैंने भी, भैया कहाँ जा रहे हो. तो पहली बार इट हुआ कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ. वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ. उनकी लद्दाख की फ़ोटोज़ देखी, लोगों से एक्सपीरियंस चला, मेरे करके एक चीज़ है. तब से एक बाइक चलाने की मोटिवेशन, एक क्रेजीनेस तब से घुसा. तो फिर जैसे स्कूल डेज ख़त्म हुआ तो घर पे भाई और कज़न्स की बाइक चलाता था. कॉलेजेस में आया तो कॉलेज में दोस्तों की बाइक चलाता था. जैसे जॉब स्टार्ट की अपने 3 साल ही करियर में कवर करने के बाद मैंने अपनी पहली खुद की बाइक खरीदी, विच वॉज Meteor 350 सुपरनोवा आरी का. तो वहाँ से हमने छोटे छोटे ट्रिप्स करना शुरू किए, लॉन्ग रूट्स पे जाने लगा मैं. एंड फाइनली पिछले साल मैं स्पीति ताज़ा करके आया. एंड इस बार लकीली हम लोग अब लद्दाख कंप्लीट कर पाए. आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसा एक्सपीरियंस हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कर पाए. वॉज रियली राइट. ये था मेरा एक पूरा प्रोसेस ओके, बाइकिंग से रिलेटेड, कैसा मेरा अपना एडवेंचर सुन लिया. ओके. व्हाट अबाउट यू. मेरे केस में कभी भी प्लान नहीं था. तो मैंने भी ऐसे देखे थे लोगों के वीडियोस जो बाइक ट्रिप पे जाते थे. एंड आई यूज्ड टू थिंक यार इतना क्यों डिफिकल्ट करना, बिकॉज आई वाज मोर ऑफ लाइक अ कार पर्सन की गाड़ी में आराम से कंफर्ट में बैठ के जाए. तो गाड़ी में मैंने काफ़ी दूरिंग वगैरह करा है. बट साइकिलिंग डेज से टू व्हीलर्स के प्रति एक पैशन था कि ये करना है. और बाइकिंग मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट की. कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे कभी भी बाइक्स अवेलेबल नहीं थी. एंड माई फादर वॉज अगेंस्ट इट क्योंकि इंजरी प्रोन है, गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा. टिपिकल फादर माइंड. वो माइंडसेट था उनका. एंड आई डोंट ब्लेम हिम कि वो ही वांटेड अस टू बी सेफ, क्योंकि काफ़ी हमने इंसिडेंट सुने भी हुए हैं. तो जॉब लेने के 1 साल बाद मैंने FZ लिया. FZ मैंने तब भी सिटी पर्पज़ के लिए लिया था कि मैं स्मॉल सिटी विटी में जाऊँगा. तो धीरे धीरे और भी बाइकर से जब मिला तो सोचा कि स्मॉल ट्रिप्स मारते. तो नीमराना वॉज द फर्स्ट ट्रिप. उसके बाद फिर हम आगरा तक गए कि थोड़ा किलोमीटर्स बढ़ा, फिर मसूरी हो गया. देन आई थॉट कि यार टूरिंग इज़ समथिंग जो कि मुझे पसंद है. कि वो हमारी फिटनेस को भी टेस्ट करता है. इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आप जो कार में जाते हो वो एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हो. बाइक में यू आर एक्सपोज टू ऑल द एलिमेंट्स, रेन, हीट, विंड, द नेचर साउंड्स, एवरीथिंग. आप उसको एक्सपीरियंस थोड़ा कंप्लीट कर देते हो. एक 360 इमर्जन फील होगा. देन आई अपग्रेडेड कि मुझे लगा कि मेरी बाइक बेचारी नॉट टू इट्स फॉर इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर टूरिंग, स्पेशली ऑफ रोडिंग पैचेस. तो आई वेंट फॉर अ टॉर्क. मेरे को टॉर्क लैक करता था. तो इट वॉज एम्पल इन पावर बट टॉर्क वैसे क्या था. तो आई वेंट फॉर दी X440 RE जो भी है. स्टिल लर्निंग ऑन इट, स्टिल अ स्टूडेंट. उसको मैं लद्दाख लेके आ पाया. दैट्स पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी. सो ये मेरा बाइकिंग का बैकग्राउंड था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट की लद्दाख ट्रिप, जैसे आपने बोला बचपन से ही वो है, तो इस ट्रिप की प्लानिंग कब से चल रही है? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग आई एम एसोसिएटेड विद बाइकर्स स्टीयरिंग, एक ग्रुप है हमारे ईस्ट दिल्ली में. तो उनके साथ काफ़ी टाइम से हम लोग एक सेर पे थे कि यार लद्दाख जाना है. सो वी आर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर प्लानिंग सिंस 2023. तो उस साल तो जा नहीं पाए. सो पिछले 1 साल से हम लोग पूरा प्लान कर रहे थे इन टर्म्स की कैसे जाना है, प्लानिंग द रूट्स, क्या क्या गेयर लेके जाने हैं, किस किस लोकेशंस पे हमें रुकना है. तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था हमें पूरा प्लान करते करते. देन वी वेंट ऑन दिस ट्रिप. ओके. सो इन टर्म्स ऑफ गेयर,
एक सबसे पहले बाइक पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि इफ आई हैव 110 सीसी, इफ आई हैव एन एक्टिवा और स्कूटी, क्या मैं लेह लद्दाख जा सकता हूँ? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फर्स्ट? It's all about your guts. It's all about the passion. वो जुनून होता है ना भाई, करना है या जाना है. तो no matter, to be very honest, पूरे राइड में मैंने मैंने GX भी देखी है, टाइगर भी देखी है, पैशन भी देखी है, मोपेड भी देखी है. लोग साइकिलिंग करते हुए भी लद्दाख जाते हैं. तो इट्स अप टू यू. इट्स योर पैशन, हाउ यू वांट टू गो. The machine doesn't matter. It's all about the rider, how he wants to. Okay. And what are the essential items जो हमें कैरी करने? For example, for the 10 day which जो हम कर रहे हैं. To be very honest, इस एक ट्रिप से मेरे को ज़्यादा कहीं ना कहीं समझ आया कि you don't need to pack lot of things. ठीक है, बिकॉज मैंने एक गलती की, या 10 दिन जा रहे हैं, 10 जीन्स रखूँगा, 10 शर्ट रखूँगा, 10 अपने इनर्स रखूँगा, तो मैं हर दिन एक नया पहनूँगा. एंड समवेयर ट्रिप के दौरान मैंने वो समझ आया यार, इट्स नॉट समथिंग रियली प्रैक्टिकल टू डू इट. हमें लिमिटाइज करके मैक्सिमम, जहाँ पे अगर हम 10 दिन के लिए 10 जीन्स यूज़ करना है, उसको 5 में करो, इफ पॉसिबल 3 में करो. और जीन्स इज समथिंग कि आप रेगुलर 1-2 दिन में चेंज कर सकते हैं या 3 दिन में चेंज कर सकते हो. सेम गोज फॉर योर टी शर्ट्स. बस आप जो इनर पहनते हो उसके ऊपर अपने राइडिंग गियर्स पहनते हो. So it's better you clean off your riding gears than your jeans and t-shirts. And gear is very important, right? Gear, it's the initial most important part of your riding group. कभी भी आप बाहर जाते हो, because I have been into ample of accidents, and to be very honest, with God's grace, मैं हर बार इन gears के वजह से बचा हूँ. The major gears is the one person जो भी राइड करना शुरू करता है, उसको कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए other than bike. One is a good helmet, a good knee pads or elbow pads, a good riding jacket and a good shoes. ये मेजर होते हैं जो बेसिक से बेसिक आपको कहीं पे भी दिल्ली या पैन इंडिया में आप बेसिक से आप खरीद सकते हो, सो दैट यू कैन बाहर की चोट से बच सको. जब हम रोड पे गिरते हैं, आपका बॉडी छिल जाता है, कट जाता है, एटलीस्ट ये सब गियर्स होंगे ना, यू कैन बी सेफ इन द इनसाइड. आपको अंदरूनी चोट तो लगेगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक फ्लोर के साइड से बाइक लेके गिरा हूँ एंड मैं बचा हूँ बाय गॉड्स ग्रेस. मेरे को सिर्फ अंदरूनी चोट आई है कि आई हैड नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच जस्ट बिकॉज ऑफ माई गियर्स. Okay. और क्या मॉडिफिकेशंस बाइक के तौर पे करना है? If you talk about modifications of the bike, एक है, to be very honest, आपके सामान रखने के लिए अब एक सैडल रैक रखवाइए, because it's very important. because जैसे जैसे आप रोड पे जाते हैं and increase your speeds, because हम लोग 80, 90, 100, 80, 90, 100 इसी पेस पे जाते ही है. तो अगर आप सिंगल एक पहले मैं रैक बैग होता था, उसी को बंजी कॉर्ड से बांध के हम लोग निकलते थे. एंड जैसे मुझे पता लगा हम स्पीड पे जा रहे and the bike's getting disbalanced, and it can cause an accident, and even it can cause your life. It's very very crucial that you should put a saddle cage and do some arrangements so that आपका जो पीछे के बैकपैक्स है और weight distribution easily हो जाए. Right. ये था मेरा मेन करना. प्लस एक पॉसिबल राइड से पहले आप अपने बाइक का चेकअप करवाइए, एक सर्विस कराइए, एक पॉसिबल चेंज या चेंज कॉज ऊपर जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, चेंज का प्रेशर बढ़ता है, तो वो होता है कि कभी भी चेन टूट जाती है. इट्स बेटर आप उसको प्रॉपरली हर 500 से 600 किलोमीटर का लूप करें, कीप अ चेन लूप सेट एंड एवरीथिंग. Okay, and carry some spares जैसे clutch, accelerator levers हैं, which will come in handy going. Right. So now we have covered the essential part. Now let's start the trip. वो जो Day 1 के butterflies हैं, कैसे थे वो? सो कहीं ना कहीं Day 1 का फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस, जैसे हमें याद है, हम लोग आप द्वारका से निकले, मैं ईस्ट गाजियाबाद साइड से निकला. प्लान एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम लोग स्टार्टिंग बाय आई गेस 2 या 3 हम स्टार्ट कर रहे थे. हम एक वैसे को घर से निकले थे, बट हमारा ट्रिप थोड़ा डिले हुआ. वी स्टार्टेड बाय 4 एंड हमारा जो कैप्टन था वो एक्चुअली आज से बिहार से राइड करके दिल्ली, तो वो पूरी रात से ऑलरेडी सोया नहीं, 1200 किलोमीटर ऑलरेडी चला के आया है. उसके बाद अपना सामान पैक किया एंड देन वी आर अगेन गोइंग टू ले मनाली. सो इट वॉज अ हेक्टिक राइड. सो समर आई वुड से टू ऑल द राइडर्स, आप कहीं पे भी राइड के लिए निकलते हो, इफ़ पॉसिबल आप प्रॉपर एक नींद दो अच्छे से 5 से 6 घंटे की, सो दैट आपको राइड करते हुए कोई इशू ना. बिकॉज इस राइड पर हमने ये फेस किया, हमारे जहाँ पर कहीं कैप्टन पर वो प्रॉपरली ना सोने की वजह से भी आपको डिले आ राइड. जो राइड हमें 4 बजे शुरू करनी थी, वी स्टार्टेड अराउंड 8 या 9. तो उसलिए इफ़ पॉसिबल, बिकॉज हमें पता है दिल्ली से मनाली अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे भी निकलते तो शाम को आराम से 5-6 बजे तक पहुँच जाते हो.
बिकॉज जितने ज़्यादा टाइम जाता है हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी राइडर्स की नाइट ड्राइविंग कम हो, दोपहर या हम शाम को सुबह में वो कवर कर लें. ओके. स्टार्ट था अनईजी था बट वी हैड अ ग्रेट टाइम. हम लोग सुबह स्टार्ट किए करनाल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मूर्थल से था, फिर हम करनाल पे एक स्टॉपेज भी दिए, उसके बाद हमने करनाल से राइड से स्टार्ट. वेरी एसेंशियली केक भी राइडर अगर परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, द ग्रुप बेस्ट टू वेट. एग्जैक्टली. You can take a break, have a power nap, have a proper thing because safety issues एक राइडर के होने से पूरा आपका ट्रिप बिगड़ जाएगा. एंड हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट. काफ़ी उस दिन ह्यूमिडिटी थी, हीट काफ़ी थी. इट वॉज अबव 40 degrees once the sun came up. So carrying ORS packs, carrying a water bottle, उसमें ठंडा पानी आप कैरी. The water bottle also plays an initial role whenever if you are carrying an insulated bottles, ताकि आप गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी रख सकते हो और ठंड के टाइम पे गर्म पानी रख सको. तो इट्स वेरी एसेंशियल कि जैसे मैं ऊपर गया मनाली और बारालाचना वगैरह क्रॉस कर, वो गर्म पानी और कॉफ़ी की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें वॉन कर रही है. तो इंसुलेशन बॉटल्स आर वेरी मस्ट, डू कीप दैट. हम पूरा लिस्ट भी दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग इस पूरे ट्रिप के अंदर लेके गए थे. देयर विल बी अ लिस्ट दैट विल बी शेयरिंग. तो ऐसा था. So we reached Kulu. Now what was the incident जो कुल्लू पहुँचने से पहले हुआ? सो कुल्लू पहुँचने से पहले जैसे सबको पता ही है, रात भाई हम ड्राइव करते हैं तो हम लोग एक एक करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत देर सुबह के टाइम पे गर्मी से हम चलाने के बाद वी आर एग्जॉस्टेड. तो हमने बहुत ब्रेक्स भी करते हुए आए, ब्रेक भी लेते थे, फिर राइड करते थे. तो प्रॉपरली वी एन्जॉयड आवर टाइम. मौसम भी बहुत अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बारिश भी देखी हमने थोड़ा. कुल्लू पहुँचने से पहले इतनी गर्मी थी. जैसे हमने वो क्रॉस किया, हमने पहाड़ एंटर किया, एक फ्रेंड में गया, किसी ने AC चला दिया. इतनी ठंडी हवा और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस. एंड इट वॉज रेनिंग. बहुत टाइम बाद बारिश देखी. दिल्ली की ज़्यादा हवा, पर दिल्ली में तो बारिश नहीं होती. अब हो रही है मानसून में, वरना तो बहुत गर्मी है. वो जैसे ही कुल्लू पहुँचे रात हो चुकी थी आई गेस. एंड हमने थोड़ा सा यार, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट कभी भी गूगल मैप्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो. टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द राइडर्स, मैं पर्सनली कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको गूगल मैप्स सही जगह ले जाए. एट अ पॉइंट, मैं अभी कुल्लू हम जा रहे थे, वी आर होम स्टे पूरा कुल्लू से और 10 किलोमीटर 5 या 10 किलोमीटर अंदर था. तो ऑल ऑफ अ सडन गूगल मैप से टेक अ राइट. मैं राइट लिया, मेरे पीछे बाकी सारे राइडर्स भी आ रहे थे, उन्होंने भी राइट लिया. एंड इट शोड लाइक एक ब्रिज पर चढ़ जाओ. तो वो ब्रिज ऐसा था कि वो लोहे का एक ब्रिज था, स्टार्टिंग शुरू हो रहा था और आगे कुछ नहीं दिख रहा. इट वॉज पिच ब्लैक, रात का टाइम है. तो मैंने जैसे आगे लाइट मारा, मेरे लाइट्स भी आगे तक नहीं जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन सबने बोला भाई रुक जाओ, आगे जाओगे, पता नहीं ब्रिज टूटा होगा तो सब पानी में जाएंगे. तो पीछे से गाड़ियाँ भी जा रही है, तो गाड़ियों को भी जाना ही है. हमारे टेल कैप्टन जो थे वो कार में थे, तो उन्होंने बोला भाई गाड़ी को भी तो जाना ही है. इन्होंने मुझे बोला भाई वो कैसे जाएंगे, ब्रिज से थोड़ी जाएंगे. तो हमने फिर गाड़ी में डाला, रीरूट किया, उसके बाद हम गए. इससे पहला लेसन ये था, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट इन गूगल मैप. किसी लोकल से पूछ लो, कंफर्म. एग्जैक्टली. स्पेशली नाइट टाइम में आप किसी अदर रूट में चले जाओगे एंड यू विल बी लॉस्ट, तो ओवरऑल वो एक इम्पैक्ट होगा. तो वी रीच्ड कुल्लू, वी स्टेड देयर, अ वेरी गुड होम स्टे वी हैड देयर, वैली में था. एंड नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर आवर शॉर्टेस्ट राइड आई गेस, द ट्रिप टू जिस्पा. इन 8 दिनों का हमारा सबसे छोटा राइड आई गेस होता, 350 किलोमीटर कुछ था वो. या मनाली टू जिस्पा. so we